मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। सन 1919 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए लंदन गए। परीक्षा में चयन के लिए उन्हें साक्षात्कार के दौर से गुजरना था। वे तय समय पर कार्यालय पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। आमतौर पर पैनल में सभी अंग्रेज अधिकारी बैठते थे और वे भारतीयों को उच्च पदों पर देखना पसंद नहीं करते थे और इसीलिए वे अजीबोगरीब प्रश्न पूछकर भारतीयों को नीचा दिखाकर रिजेक्ट करने का प्रयास करते थे। अपना नंबर आने पर नेताजी साक्षात्कार के लिए पैनल के समक्ष पहुंचे। साक्षात्कार की शुरुआत में ही एक अंग्रेज अधिकारी ने कुटिल हंसी हंसते हुए नेताजी से पहला प्रश्न किया, बताओ तो जरा उस छत के पंखे में कितनी पंखुड़ियां हैं? प्रश्न पूछते ही बाकी सभी अंग्रेजों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर नेताजी ने छत की ओर देखा तो पंखा बहुत तेज गति से घूम रहा था। उसकी पंखुड़ियों को गिन पाना संभव नहीं था। तभी दूसरे अंग्रेज ने कहा, अगर तुम सही संख्या नहीं बता पाए तो इस साक्षात्कार में स्वयं को असफल मान लेना। तभी साक्षात्कार पैनल के अन्य सदस्यों ने भी नेताजी के भारतीय होने पर पप्तियां कसना शुरू कर दिया। एक सदस्य बोला, अरे इतना कठिन प्रश्न पूछ लिया। तभी दूसरा अंग्रेज हंसते हुए बोला, भारतीयों में बुद्धि होती कहाँ है? नेताजी ने एकदम शांत एवं निर्भीक रहते हुए जवाब दिया, अगर मैंने इसका सही जवाब दे दिया तो आप मुझसे दूसरा प्रश्न नहीं पूछ पाओगे। उधर पैनल के सदस्यों ने हाँ में सिर हिलाया और इधर नेताजी ने अपनी बात कहना जारी रखा। साथ ही आपको मेरे सामने यह भी स्वीकारना होगा कि भारतीय न सिर्फ बुद्धिमान होते हैं बल्कि बिना डरे धैर्य के साथ अपनी हर समस्या का समाधान खोज लेते हैं। अंग्रेजों को पता था कि इतनी तेज गति में पंखुड़ियों को गिन पाना संभव नहीं है। उन्होंने नेताजी की बात को स्वीकार कर लिया और उन्हें उत्तर देने के लिए कहा। अंग्रेजों का जवाब सुनते ही नेताजी तेजी के साथ अपने स्थान से उठे और दरवाजे के पास स्थित पंखे के बटन को बंद कर दिया। पंखे के रुकते ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंखुड़ियों को गिना और उसकी सही संख्या अंग्रेज अधिकारियों को बता दी। नेताजी के विलक्षण बुद्धि और चातुर्य के सामने अंग्रेज अधिकारियों के सर शर्म से झुक गए। अब उनमें अगले प्रश्न को पूछने का साहस ही नहीं था। उन्हें नेताजी के सामने स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय न सिर्फ साहसी और बुद्धिमान होते हैं बल्कि अपने आत्मविश्वास के साथ शांत रहते हुए हर मुसीबत का हल भी खोज लेते हैं। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जब भारतीयों ने अविश्वसनीय रूप से अपनी योग्यता का परिचय दिया है। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आज हम अपनी पहचान ही खोते जा रहे हैं। यहाँ पहचान से मेरा मतलब भारतीय दर्शन से है, अर्थात हम सब भारतीय होते हुए भी भारतीय दर्शन से दूर होते जा रहे हैं, अपनी मूल सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और इसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। इसे समझाने के लिए बच्चों के व्यवहार पर किए गए एक प्रयोग के लिए बच्चों के 2 समूह बनाए गए। दोनों समूहों के बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे गए, जैसे आप किस कंपनी का सामान खरीदना चाहोगे, आप कौन से स्थान पर घूमना चाहोगे, किस भाषा में किताब पढ़ना पसंद करेंगे, अगर उन्हें चुनने का मौका दिया जाए तो किस संस्थान और देश में अपनी शिक्षा पूरी करना चाहेंगे। एक तरफ एक समूह को चुनने की पूर्ण स्वायत्ता दी, इसके ठीक विपरीत दूसरे समूह को चुनने की पूर्ण स्वायत्ता देने की जगह उन्हें सिर्फ अपने देश में निर्मित संसाधन एवं संस्थानों को चुनने की ही छूट दी गई थी। इस प्रयोग के नतीजे हैरान करने वाले रहे। पहले समूह ने जहां सभी विदेशी सामानों और संस्थानों को चुना, वहीं दूसरा समूह सर्वश्रेष्ठ चुनने का मौका नहीं दिए जाने से थोड़ा खिन्न था। दोनों समूहों के व्यवहार से एक बात अच्छे से समझ में आ रही थी कि ज्यादातर बच्चे अपने देश, अपने शिक्षण संस्थानों, यहाँ तक कि घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, मनोरंजन के लिए गानों एवं वेब सीरीज भी विदेशी ही पसंद करते हैं। यकीन मानिएगा, उनकी इस स्थिति के सबसे बड़े दोषी तो हम ही हैं। थोड़ा गहराई से सोचकर देखिए, जिस भाषा संस्कृत में हमारी गौरवशाली परंपराएं लिखी गई हैं, आज हम उस भाषा को समझ ही नहीं पाते हैं। हम तो फिर भी थोड़े से किस्मत वाले थे।
कि हमें उस ज्ञान का कुछ भाग अपने गुरु, परिवार और कुछ अन्य माध्यमों से अपनी भाषा में मिल गया, लेकिन आज हम उस ज्ञान को अपने बच्चों को दे पाने में विफल हो रहे हैं, या कह सकते हैं कि प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, जड़ों का साथ छूटने से पेड़ कमजोर ही होता है। जिंदगी जिंदाबाद।